बाब नंबर 4। गुनाह के नताइज। दाऊद अबीसलोम से बचने के लिए फरार होता है। ज़बूर नंबर 3 दाऊद की ज़िंदगी के उदास तरीन तजर्बे का बयान करता है। वो बहुत सी आजमाइशों और नाउमीदियों से निपट चुका था, मगर ये उन सब से फ़र्क थी। उसका बेटा अबीसलोम उसके खिलाफ बगावत कर रहा था और उसका तख्त छीनने की कोशिश में था। दाऊद ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी मुखालफतों का सामना किया था, बिलखसूस साउल बादशाह की तरफ से, मगर ये मुखालफत मुख्तलिफ थी। ये उसके अपने बेटे की तरफ से थी। हम इस वाक़े का जिक्र दूसरे शमूएल की किताब उसके 15वें बाब में पढ़ते हैं और 30वीं आयत में यूँ लिखा है कि जब उस मर्द खुदा ने उस सब से कड़ी मुखालफत पर गौर किया तो वो फूट फूट कर रोया। ये मामला और भी अबतर हो गया जब दाऊद को बताया गया कि अख्तिफल अपने आदमियों समेत अबीसलोम से मिल गया है। ये शख्स दाऊद का सबसे करीबी दोस्त रहा था और दाऊद के अहम मशीर के तौर पर अच्छी तरह से फ़र्ज अंजाम दे रहा था। बादशाह के दिल में अख्तिफल के मकाम को दूसरे शमूएल की किताब के 16वें बाब की 23वीं आयत में बयान किया गया है कि अख्तिफल की मशवरत जो उन दिनों होती वो ऐसी समझी जाती थी कि गोया खुदा के कलाम से आदमी ने बात पूछ ली। ये मुखालफत दाऊद के लिए नाकाबिल बर्दाश्त थी। वो मातम करते हुए कहता है, बल्कि मेरे दिली दोस्त ने जिस पर मुझे भरोसा था और जो मेरी रोटी खाता था मुझ पर लात उठाई है। ज़बूर नंबर 41 की 9वीं आयत। मुसीबत शाज़ो नादर ही अकेले आती है, अक्सर जमघटे की सूरत में आती है और हमें नीचे गिराने की सरतोड़ कोशिश करती है। बेटा और दिली दोस्त उस मर्द खुदा के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। यह हम में से अक्सर का तजर्बा है कि हम अजनबियों के हाथों जिस चीज़ का बहादुरी से मुकाबला करते हैं वही चीज़ उस वक्त नाकाबिल बर्दाश्त बन जाती है जब ये हमारे प्यारों के हाथ आ जाती है। दाऊद मातम कना है कि जिसने मुझे मलामत की वो दुश्मन ना था, वरना मैं उसको बर्दाश्त कर लेता, और जिसने मेरे खिलाफ तकबर किया वो मुझसे अदावत रखने वाला ना था, नहीं तो मैं उससे छुप जाता, बल्कि वो तो तू ही था जो मेरा हमसर, मेरा रफ़ीक और मेरा दिली दोस्त था। हमारी बाहमी गुफ्तगू शीरीन थी और हजूम के साथ खुदा के घर में फिरते थे। ज़बूर नंबर 55 उसकी 12वीं आयत से 14वीं आयत तक। C.H. स्पर्जन इन आयात की तफसीर यूं करता है, जब हमारे करीबी दोस्त और बाएतमाद लोग हमें मलामत करते हैं तो ये चीज़ हमारी रूह और जान को हिला कर रख देती है। वो आम तौर पर हमारी मखसूस कमज़ोरियों से इस कदर बखूबी वाकिफ़ होते हैं कि वो ये जानते हैं कि हमारी दुखती रग कौन सी है और कौन सी बात हमारे जज्बात को मजरूह करती है। खुलम खुला मुखालफत करने वाले की बदगोइयों को बर्दाश्त करना कदरे आसान होता है, लेकिन एक बागी की नहीं, क्योंकि बागी ने ये काम बड़ी चालाकी से और छुप कर किया होता है। दाऊद का रद्द अमल। इस तरह की सूरत हाल में हमें बतौर मसीही कैसा रद्द अमल दिखाना है, इसका इन्हिसार इस बात पर है कि हम अपने मसाइल में खुदा का हाथ किस तरह से देखते हैं। इस मखसूस मसले की बाबत दाऊद का रद्द अमल फरार हो जाने की सूरत में था। दूसरा शमूएल उसका 15वां बाब और उसकी 14वीं आयत। उसने अपना कोई दफा नहीं किया क्योंकि उसे फतह की कोई उम्मीद नजर नहीं आई। उस बाअमल शख्स ने इतनी आसानी से हथियार क्यों डाल दिए? क्या इसलिए कि वो नाउम्मीद और उदास था? क्या इसलिए कि वो बूढ़ा और थका मांदा था? क्या इसलिए कि उसका बेटा और दोस्त उसके खिलाफ साजिश कर रहे थे और उसमें इस लड़ाई के लिए हिम्मत नहीं थी? नहीं, इनमें से कोई भी चीज़ इस बात का सबब नहीं थी। दाऊद जानता था कि ये सारे वाक़यात उसके बदसबा के साथ गुनाह के बायस खुदा की अदालत का हिस्सा है। खुदा ने उसे पहले से खबरदार कर दिया था, सो अब तेरे घर से तलवार कभी अलग ना होगी, क्योंकि तूने मुझे हकीर जाना और हित्ती ऊरिया की बीवी ले ली ताकि वो तेरी बीवी हो। सो खुदावंद यूं फरमाता है कि देख, मैं शर को तेरे ही घर से तेरे खिलाफ उठाऊंगा और मैं तेरी बीवियों को लेकर तेरी आंखों के सामने तेरे हमसाए को दूंगा, और वो दिन दहाड़े तेरी बीवियों से सोहबत करेगा, क्योंकि तूने छुप कर ये किया, पर मैं सारे इसराइल के रूबरू दिन दिहाड़ी ये करूँगा। इसका जिक्र दूसरे शमूएल की किताब उसके 12वें बाब की 10वीं आयत से लेकर 12वीं आयत तक है। अबीसलोम उसके अपने घराने का था और अख्तिफल बतसबा का दादा था। दाऊद के जहन में इस सब के बारे में कोई शक नहीं था, लिहाजा जब उसने उसे खुदा की अदालत के तौर पर देखा तो उसने कोई मज़ाहमत नहीं की। यहाँ हम देखते हैं कि दाऊद में एक खूबसूरत रूह थी। उसकी ज़िंदगी के इब्तदाई अयाम में यही रवैया वाज़े था।
جب وہ راست بازی کی خاطر دکھ اٹھا رہا تھا، اور اب بھی وہی رویہ ظاہر کرتا ہے جب وہ اپنے گناہ کی خاطر دکھ اٹھا رہا تھا۔ جب ساؤل اس کا شکاری کی طرح پیچھا کر رہا تھا تو ہم اس کی حلیمی، تحمل اور خدا پر اعتماد کے پھل کو دیکھتے ہیں۔ اس نے 2 موقعوں پر اپنے دشمن سے انتقام لینے سے گریز کیا، جبکہ دشمن اس کے رحم و کرم پر تھا۔ اب یہاں داؤد کے خلاف گناہ نہیں ہوا، بلکہ وہ خود گناہ گار ہے۔ اس کے گناہ نے اسے آ دبایا تھا، اور وہ بڑی انکساری سے نتائج کو قبول کرتا ہے۔ ایسے لمحات آتے ہیں جب ہمیں بطور مسیحی راست بازی کی خاطر دکھ اٹھانا پڑتا ہے، اور کبھی ایسے لمحات آتے ہیں جب ہماری آزمائشیں اور مشکلات ہمارے اپنے گناہ کا براہ راست نتیجہ ہوتی ہیں۔ یہ سچ ہے کہ مسیحیوں کے لیے کوئی ابدی سزا نہیں ہے، مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ خدا ہمیں گناہ کے ساتھ کھیلتے رہنے کی اجازت دیتا ہے۔ گناہ نتائج برپا کرتے ہیں۔ یہی کچھ داؤد کے ساتھ ہوا، اور یہی کچھ ہمارے ساتھ ہوگا۔ ہم داؤد سے جو کچھ سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے جب ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ خدا ہمارے ساتھ ہمارے گناہ کے باعث برتاؤ کر رہا ہے۔ داؤد کا رد عمل دوہرا تھا۔ وہ رویا اور اس نے دعا کی۔ اس کے آنسو خود ترسی کے آنسو نہیں تھے، جیسا کہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اکثر مسیحی ایسا کرتے ہیں جب وہ اپنے گناہ میں پکڑے جاتے ہیں۔ سیموئیل کی دوسری کتاب اس کا 15واں باب اور اس کی 30ویں آیت کی تصویر یہ واضح کرتی ہے کہ یہ آنسو توبہ کے آنسو تھے۔ اور داؤد کوہ زیتون کی چڑھائی پر چڑھنے لگا اور روتا جا رہا تھا۔ اس کا سر ڈھکا تھا اور وہ ننگے پاؤں چل رہا تھا۔ اس آیت کے بارے میں ایک مسیحی مفسر یوں کہتا ہے کہ داؤد شروع سے آخر تک حلیم اور توبہ کرنے والے کے طور پر نظر آتا ہے۔ خدا کی ملامت اس پر بھاری تھی، لہذا اس نے اپنے آپ کو خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے عاجز کر دیا۔ اس کے خدا پرستانہ غم کی موزوں علامات یہی تھیں، کیونکہ سر کا ڈھانکنا خود کو ملامت کرنے کا نشان تھا، جبکہ اس کا ننگے پاؤں چلنا اس کے ماتم کرنے کی علامت تھا۔ توبہ، حقیقی توبہ ہمیشہ دعا کی طرف لے جاتی ہے، اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ کوہ زیتون پر داؤد نے اپنے توبہ کے آنسوؤں میں زبور نمبر 3 لکھا۔ توبہ کے بغیر گناہ کے نتائج کو محسوس کرنا ہمیں مایوسی اور خود ترسی کی دلدل میں پھنسا سکتا ہے۔ ہر چیز مسیحی میں مختلف قسم کے رد عمل پیدا کرتی ہے۔ ہم چڑچڑے اور خدا کے نکتہ چین بن جاتے ہیں۔ داؤد یہ سوچ سکتا تھا کہ خدا اس سے حد سے زیادہ سخت سلوک کر رہا ہے۔ جو بچہ بتسبا کے ساتھ اس کے گناہ کا نتیجہ تھا وہ اب زندہ نہیں تھا۔ داؤد یہ سوچ سکتا تھا کہ یہ سزا کافی تھی، اور بتسبا کے واقعے کے بعد اس کی توبہ حقیقی اور گہری تھی، جیسا کہ ہم زبور نمبر 51 میں دیکھتے ہیں۔ اس گناہ کے نتائج ابھی تک کیوں مل رہے تھے؟ کون سا ایماندار ایسا ہے جس نے کہیں نہ کہیں یہ نہ سوچا ہوگا؟ ایسی سوچ کڑواہٹ کا موجب بنتی ہے، اور پھر بجائے توبہ کے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ خدا غلط ہے، نہ کہ ہم الجھاؤ کا شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ ہم سوچنے لگ پڑتے ہیں کہ جب بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ جو مسیح میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں، اور یہ بھی کہ خدا ہمارے گناہوں کو اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیتا ہے اور پھر انہیں کبھی یاد نہیں کرتا، اور جب بائبل مقدس یہ بھی کہتی ہے کہ یسوع مسیح کا لہو ہمیں ہمارے تمام گناہوں سے پاک صاف کرتا ہے، تو پھر ایسا کیوں ہے کہ گناہ کے نتائج اتنے بھاری اور تکلیف دہ ہیں؟ خدا پاک اور خالص نفرت کے ساتھ گناہ کی مخالفت کرتا ہے، اور چاہتا ہے کہ ہم گناہ کو ویسے دیکھیں جیسے وہ دیکھتا ہے۔ گناہ خدا کی ذات اور شریعت کے خلاف کھلی بغاوت ہے۔ یہ خدا کے اختیار اور قانون کو ماننے سے انکار ہے۔ یہ شیطان کو آقا ماننا، لیکن مسیح کو آقا ماننے سے انکار کرنا ہے۔ بہت سی صورتوں میں ایک ایماندار میں گناہ ایک بے ایمان میں گناہ سے کہیں بدتر ہے۔ گناہ کے لیے کوئی عذر نہیں ہے، کیونکہ ہم گناہ کے اعتبار سے مر گئے ہیں۔ پولس رسول کے خط رومیوں کے نام اس کا 6 باب اور اس کی 11ویں آیت۔ ہم گناہ کی طاقت سے چھڑائے گئے ہیں۔ پولس رسول کا خط رومیوں کے نام اس کا 6 باب اس کی 6 آیت۔ اور گناہ اب ہمارا آقا نہیں رہا۔ پولس رسول کا خط رومیوں کے نام اس کا 6 باب اس کی 14ویں آیت۔ جب مسیحی گناہ کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو گناہ کے لیے پیش کرتا ہے تاکہ وہ گناہ کو فروغ دینے کے لیے استعمال کیا جائے۔ رومیوں کے نام پولس رسول کا خط اس کا 6 باب اور اس کی 13ویں آیت۔ یہ ہولناک بات ہے، اور ہمیں اسے
ऐसे ही देखने की ज़रूरत है। ये सच है कि ईमानदार के लिए गुनाह के कोई अबदी नताइज नहीं है। यीशु ने सलीब पर इन सब नताइज को अपने ऊपर ले लिया। मगर बात यह है कि चूंकि खुदा हमसे मोहब्बत रखता है, इसलिए वो हमें इजाज़त नहीं देगा कि हम बगैर नताइज के गुनाह करते रहें। अगर वो इस बात की इजाज़त दे दे तो हम गुनाह को उतनी संजीदगी से नहीं लेंगे जितनी संजीदगी से खुदा उसे लेता है। हमें गुनाह से नफरत करनी है, इसलिए कि खुदा उससे नफरत करता है, मगर अक्सर हम ऐसा नहीं करते। लिहाजा खुदा यहीं गुनाह के नताइज में से कुछ का एहसास दिलाकर हमें इस बगावत की बदी दिखाता है। ये सिखाने के अमल का हिस्सा है, जिसका मकसद हमें बतदरीज खुदा के मिजाज के मुताबिक ढालना है। ताहम जब हम अपने गुनाह की हकीकत को देखते हैं तो हमारा एक और रद्द अमल ये होता है कि हम दुआ करना छोड़ देते हैं। हम सोचते हैं कि हम इस कदर नाअहल और नापाक हैं कि हम खुदा की हजूरी में नहीं आ सकते। शैतान इस सोच को तकवीत देने और हमें खुदावंद से दूर रखने का मुश्ताक रहता है। दुआ। अगर दाऊद के दिल में कोई गलत रद्द अमल था भी तो शुक्र की बात यह है कि कोहे जैतून तक पहुंचने तक वो उनसे दामन छुड़ा चुका था और वो हर किस्म के उलझाव और कड़वाहट से खाली होकर हलीमी की रूह में खुदा के पास दुआ में गया। ज़बूर नंबर 3 इस बात की एक खूबसूरत याद दहानी है कि जब हम गुनाह की बदौलत दुख उठा रहे हों तो हमें खुदा तक कैसे रसाई हासिल करनी है। सबसे पहली आयत में वो सूरत हाल की संगीनी का सामना करता है। वो अपने आप को फ्रेब में नहीं डालता। ये ख्याल करना कोई खूबी नहीं कि हर एक चीज़ ठीक ठाक है, जबकि वाज़े तौर पर मालूम हो कि ऐसा नहीं है। हमने खुदा की मोहब्बत के बारे में अमियाना अंदाज में महज खाली जुमले नहीं झाड़ने। दाऊद हकीकत का सामना करते हुए आयत नंबर 2 से लेकर आयत नंबर 4 में 3 अहम सदाकतें बयान करता है। जो कुछ दुनिया कहती है कि खुदा उसकी मदद नहीं करेगा। इस ख्याल को समझना आसान है क्योंकि दाऊद ने जुर्म किया है। जो कुछ उसके साथ हो रहा है वो सिर्फ वही है जो कुछ खुदा ने कहा। खुदा उसकी मदद क्यों करे? जो कुछ मसीही जानता है, खुदा वाकई अपने लोगों को तंबीह करता है, मगर सिर्फ इसलिए कि वो उनसे प्यार करता है। बतौर मसीही हमें इस बात को कभी फरामोश नहीं करना चाहिए। खुदा के साथ हमारे रिश्ते की बुनियाद फजल पर है, ना कि हमारी किसी खूबी पर। हम किसी चीज़ के मुस्तहिक नहीं हैं, मगर खुदा हमारे इर्द गिर्द एक ढाल बना रहता है। ये बात उस वक्त भी सच होती है जब मुश्किलात हमारी अपनी पैदा करदा होती हैं। जो कुछ मसीही करता है, वो दुआ मांगता है, वो खुदा के आगे रोता है। हमें कभी भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए कि गोया कोई उम्मीद है ही नहीं। खा हम किसी सूरत हाल में बेगुनाह हों या मुजरम, हमारा रद्द-ए-अमल हमेशा दुआ होना चाहिए। बाकी ज़बूर सच्ची और बाईमान दुआ का उम्दा नमूना है। यहाँ हम इस खौफनाक सूरत हाल में दाऊद के एतमाद, भरोसे, हिम्मत, इन्हिसार और यकीन को देखते हैं। दाऊद मुकम्मल एतमाद के साथ कहता है कि खुदा मुझे जवाब देता है। आयत नंबर 4। इसका सबब ये नहीं कि हम अच्छे हैं या बुरे, बल्कि ये है कि हमारा खुदा एक शफीक बाप है और हम उसके बच्चे हैं। ऐसा एतमाद आयत नंबर 5 वाला भरोसा पैदा करता है। फिक्र और मायूसी हमें बहुत सी चीज़ों मसलन नींद वगैरह से महरूम कर देती हैं, मगर खुदा पर भरोसा करने वाला शख्स सुकून से सोता है। अगर हम खुदावंद पर भरोसा करने से इनकार करें तो हम वाकई अपने आप को खौफनाक सूरत हाल से दो चार कर देते हैं। अगर एतमाद भरोसे का सबब बनता है तो ये बात यकीनन सच है कि दोनों चीज़ें जुर्रत पैदा करती हैं। दाऊद ये कहने के काबिल है कि मैं नहीं डरने का। आयत नंबर 5। ये मुमकिन है कि हम दुआ करने के बाद भी दुआ से पहले जितना दुख और खौफ महसूस करें। इसकी वजह यह है कि दुआ महज अल्फाज से कहीं बढ़कर है। जो दुआ खुदा पर एतमाद और भरोसे से आरी हो वो उतनी हिम्मत पैदा नहीं करती जितनी का मुजाहिरा दाऊद इस ज़बूर में करता है। जब ये तीनों चीज़ें यानी दुआ, एतमाद और भरोसा मौजूद हों तो हम भी दाऊद की मानिंद खुदा पर इन्हिसार कर सकेंगे। उठ है खुदावंद, ऐ मेरे खुदा मुझे बचा ले। एक ऐसे शख्स के अल्फाज हैं जो अपनी कोशिशों पर भरोसा करना तर्क कर चुका है। उसकी निगाहें अब
خدا پر ہے۔ وہ اس ساری افسوسناک صورتحال میں صرف اس لیے پڑا کیونکہ اس نے اپنی نگاہیں خدا سے ہٹا لی تھیں اور اپنی شہوتوں اور خواہشات کو خود پر حکمرانی کرنے دی تھی۔ با ایمان دعا کے اس پورے عمل کا نتیجہ اس یقین دہانی کی صورت میں نکلتا ہے کہ نجات خدا کی طرف سے ہے۔ آیت نمبر 8، خدا داؤد کو تنبیہ کر رہا تھا، مگر تنبیہ ہمیشہ کے لیے نہیں چلی۔ بالآخر اس کے دشمنوں کو شکست ہوئی اور اس کا تخت اسے واپس ملا۔ اسے اس سبق کی ضرورت تھی۔ اس مرد خدا کے لیے یہ کڑا وقت تھا، مگر یہ ضروری تھا۔ اسی طرح ہمیشہ ہوتا ہے۔